नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखा जा सकता है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और ज़्यादातर लोग उपवास रखते हैं पूरे नवरात्र, और ऐसे में तमाम जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत रहती हैं। फिलहाल तो हम आपको ये तस्वीरें मंदिरों की दिखा रहे हैं। भोर से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है और ये तस्वीरें वही हम आपको दिखा रहे हैं। माँ स्कंद माता की आज पूजा अर्चना में श्रद्धालु जुटे हुए हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माता रानी को भव्य, उनके मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। ये सुंदरता हर कोई देखने के लिए मंदिर पहुंचता है और कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर लोग बाहर से भी पहुंचते हैं। फिलहाल तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और देखिए, कहीं कहीं से तो अगर हम रतलाम की ही बात कर लें तो रतलाम में सुबह सुबह गरबा भी खेला जाता है। तो न सिर्फ नवरात्र में पूजा अर्चना के लिए बल्कि भक्त यहाँ गरबा खेलने के लिए भी पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। वहां की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे। चंद्रशेखर, तस्वीरें दिखाइएगा। आज भी क्या गरबा खेलने के लिए सुबह से भक्त पहुंच गए हैं? माता रानी के दर्शन के लिए तो पहुंचते ही हैं, लेकिन वहां से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सुबह सुबह आप दिखाते हैं कि रतलाम में गरबा खेलने लोग पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखी जब सुबह सुबह 4 बजे से ये गरबा जो है शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये बड़ी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर सुबह गरबा खेलने जो भी महिलाएं आती हैं उन्हें माँ का आशीर्वाद मिलता है। और इस उद्देश्य के साथ, इस आस्था और इस श्रद्धा के साथ यहाँ पर ये महिलाएं जो है बड़ी संख्या में सुबह खेल जाती है। देखिए, इतना बड़ा पंडाल तो रात में भी जब गरबे होते हैं तो इतने बड़े पंडाल महिलाएं नहीं पहुंचती है। यहाँ पर 1:30 बजे की भी जगह और देखिए सुबह के 6 बज चुके हैं, आठ का समय हुआ है और अब जो है ये गरबा समाप्त हुआ है। तो सुबह 4 बजे से ये गरबा जो है यहाँ चल रहा था। अब जो है मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। पर्दा लग चुका है और 6 बजे की जो आरती है वो शुरू होगी और श्रद्धालुओं का जो है कतार लग चुकी है। अब रोक दिया जाएगा और उसके बाद जो है आरती होगी। तो देखिए, श्रद्धालु हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर जो है अब यहाँ पर आरती होगी। तो आरती से पहले का ये दृश्य है कि यहाँ पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। गरबा अब समाप्त हो चुका है और यहाँ की जो प्राचीन मान्यता है उसके तहत जो है यहाँ पर सुबह सुबह गरबा खेला जाता है। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। श्रद्धालु हैं, युवतियां हैं जो सुबह से आ जाते हैं। ऐसा लगता है यहाँ सुबह से आते हैं, ऐसा लगता है सुबह से दर्शन हो जाते हैं माता जी के। बहुत अच्छा लगता है। और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल सुबह सुबह गरबे में शामिल होना और माँ के दर्शन करना कैसा लगता है? बहुत ही हर्ष होता है, हमें बहुत ही खुशी होती, नींद आती नहीं है रात में। सुबह 1 बजे से रेडी होने लग जाते हैं। हाँ, यहाँ आने की इतना एक्साइटमेंट रहता है। अलग अलग ड्रेसेस को अलग अलग तैयार होना, तो यहाँ पर इतना एंजॉय करना माँ के आंगन में, दरबार में, बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले माँ के दर्शन और फिर आप गरबा करने बाहर आते हैं? हाँ, सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं, जितने भी मंदिर है सबको ढोक देते हैं, उसके बाद गरबा करते हैं। अच्छा, परिसर भी बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, परिसर बहुत बड़ा है ये। राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का, संतोषी माता चंद्रशेखर, का आप मंदिर। बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इंदौर से शिव मोहन और भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। पहले प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अलग अलग जगहों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज 5वां नवरात्र है, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और स्कंद माता की आज पूजन होती है। और सुबह सुबह आप देखेंगे सूर्य नारायण निकलने से पहले महिलाओं की बड़ी तादाद आपको मंदिर में नजर आएगी। स्कंद माता की पूजन में यहाँ पर महिलाएं जुटी हुई हैं। बड़ी तादाद में आज श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है।
ये पवित्र नवरात्र का 5वां दिन है और ये तस्वीरें हम आपको पूजन की दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल और भोपाल के आसपास के मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। ये श्रद्धा के साथ आप देखेंगे तो हाथ में दीपक लिए महिलाएं भगवान की पूजन करती नजर आ रही हैं। और जहां भी जाएंगे, जिस भी मंदिर में आप जाएंगे तो बड़ी तादाद में आपको भीड़ नजर आएगी। नवरात्र में क्या शेड्यूल होता है? हर दिन इतने ही बजे पूजन के लिए मंदिर आते हैं आप? नहीं, 4 बजे भी आ जाते हैं, 4:30 बजे भी आते हैं, बट जल्दी आते हैं। हमेशा से जल्दी आते हैं सुबह। तो नवरात्र की कब से तैयारी रहती है कि इस बार हर दिन अलग अलग प्रकार से पूजन करनी है? वो तो पहले से ही सोच के रखते हैं, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। और मतलब अच्छे से आते, तैयार होके नई नई साड़ियाँ पहन के मैया को भी खुश करते हैं, मैया के लिए भी श्रृंगार लाते हैं, सभी चीज का खुश रहेंगी तो सब खुश रहेंगे। सब खुश रहेंगे। आपका क्या नाम है? संगीता। अच्छा, अब मैं देख रहा था हाथ में दीपक लिए आप आरती उतारती नजर आ रही थी। हाँ, तो मैया की आरती उतार रहे थे। ये कब से आप नवरात्र में इस तरीके से मंदिर आने का आपका कार्यक्रम रहता है? वो तो पहले से ही रहता है कि अब नवरात्र आ रही है। ये कितना प्राचीन मंदिर है? बहुत पुराना, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं उसको। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको दीपक जगमग नजर आएंगे। ये दीप भगवान को अर्पित जो भक्त हैं वो करते नजर आ रहे हैं। एक लोटा जल और कहते हैं सारी समस्याओं का हल। तो लोटा भर के ये आप देखेंगे तो जल चढ़ाते नजर आ रहे हैं। शिव शंभू भी पास में आपको नजर आएंगे और ऊपर विराजी हुई हैं जगत जननी दुर्गा आपको नजर आएंगी। आज 5वां दिन है और बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है आज, क्योंकि शारदीय नवरात्र लगभग अब देखिए 9 दिन का जो टाइम होता है उसमें से 5वां दिन आज है और स्कंद माता की आज पूजन होती है। इनका बड़ा महत्व होता है, कहा जाता है इनकी पूजन करने से सारे संकट कटते हैं, लिहाजा बड़ी भीड़ आपको यहाँ नजर आएगी। किनकी? माता के भक्तों की। और अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये मंदिर की आपको घंटी नजर आएगी और ये हाथ में दीपक वाली तस्वीर है। ये अब आरती स्टार्ट हो गई है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। सुबह से ही देखिए भोर का वक्त रहता है जब भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। आप बने रहिए, मैं इंदौर चलूंगी और शिवमोहन हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, दर्शन कराइएगा माता रानी के दर्शकों को और बताइएगा आज कैसा उत्साह है 5वें दिन जब स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। देखिए कोमल, नवरात्रि का आज 5वां दिन है और स्कंद माता की आज पूजा की जाएगी। इंदौर में जो है नवरात्रि की लगातार धूम देखी जा रही है। एक ओर नवरात्रि पर गरबे के पंडाल सजे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में जो है भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और ये कतारें अभी से नहीं, लगभग सुबह 4 बजे से भक्तों के आने का जो सिलसिला मंदिर में शुरू होता है वह देर रात तक जारी होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सबसे प्राचीन मंदिर कहे जाने वाले अन्नपूर्णा मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो भक्त है वह अपने हाथों में ध्वजा लेकर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो दर्शन की लाइनें आप देख पा रहे हैं ये अल सुबह से ही यानी सुबह 4 बजे से लगातार जारी है। कई भक्त जो है पूरे 9 दिन माता रानी के दर्शन कर इन पवित्र दिनों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माता रानी के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे शुभ दिन, सबसे शुभ रात्रि ये नवरात्रि को माना जाता है, जिसके लिए दूर दूर से भक्त जो है श्रद्धालु हैं मंदिर आते हैं और पूजा पाठ लगातार करते हैं। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। नवरात्रि चल रही है, किस तरह से मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़े खुशखबरी से मना रहे हैं, बड़े आनंद से मना रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से आकर दर्शन करते हैं और शाम तक आनंद मंगल रहता है। यहाँ से वहाँ तक सभी बाहर से लोग बाग आते हैं और अपना दर्शन और भक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। मंदिर के श्रृंगार के बारे में क्या कहेंगे? माता रानी का श्रृंगार किया गया मंदिर तो बहुत, प्रतिदिन रोज श्रृंगार नया नया तरह से होता है और बहुत सुंदर होते माताएं, बड़ी मंदिर दर्शन लायक होती है। देखिए कोमल, माता रानी का श्रृंगार जो है विशेष तौर पर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरती के साथ माता रानी का श्रृंगार किया गया है और यही माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही 1-1 घंटे की लाइन में लगते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं अन्नपूर्णा मंदिर पे। माँ अन्नपूर्णा, माँ गायत्री, माँ महाकाली
3 माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी लगातार यहाँ पर पूजा की जाती है। और भी कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे, नवरात्रि चल रही है, किस प्रकार मना रहे हैं? अच्छे से, मेरे को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र हूँ, यही रहने वाली, लेकिन अच्छे से तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। और ये जो भक्त हैं वह यहाँ पर सुबह से ही आते हैं और अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन माता के समक्ष अर्पित करते हैं। सुबह से ही बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नवरात्रि चल रही है, किस प्रकार मना रहे हैं? मंदिर में साज सज्जा, माता की मूर्ति का श्रृंगार के बारे में क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा माता का मंदिर भव्य मंदिर बन चुका है और हम तो शुरू बचपन से चले आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं माँ। और नवरात्रि पर विशेष क्या करते हैं, किस प्रकार से अलग नवरात्रि? नवरात्रि में विशेष कुछ नहीं, दर्शन का है, जो है माँ के दर्शन का है, बाकी तो क्या करना है। सुबह सुबह दर्शन, सवेरे दर्शन कर लेते हैं। ये है कि देखिए, सुबह सुबह से ही यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। ये नवरात्रि है, 9 दिन है, इसका लाभ उठाने के लिए यहाँ पर सुबह से ही लोग आते हैं और दर्शन कर माता रानी के ये नवरात्रि 9 दिनों का लाभ उठाने का प्रयास इंदौर शहर में भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो पंडाल है गरबे के, वह भी रात को पूरा जो माहौल है वह माता रानी की पूजा भक्ति में श्रद्धा के साथ पंडालों में देखा जाता है। और सुबह से ही यह पूरा जो जमावड़ा है, जो लोगों की भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है, वह मंदिरों में देखी जा रही है। कोमल, चलिए आप बने रहिए। चंद्रशेखर, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आऊंगी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, आरती आपने बताया शुरू हो गई है और अब संभवतः आरती पूरी हो गई होगी और वहां पर अगर भक्त मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिएगा कि कितने बजे से वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गरबा भी करते हैं, फिर आरती भी करते हैं, पूजा अर्चना के बाद फिर अपने घर जाते हैं। जी बिल्कुल, यही आस्था का सैलाब जो है यहाँ नजर आता है। सबसे पहले आरती जो है वहाँ के दर्शन करवा देता हूँ। जो अंदर मंदिर के अंदर जो है प्रवेश बंद है, लेकिन बाहर जैसे देखिए आप, इस तरीके से आरती जो है वो शुरू हो गई है। आरती का समय काफी बड़ा होता है, देखिए 1 घंटे की आरती होती है, 6 से 7:30 बजे तक जो है ये आरती होगी। लेकिन जो भक्त हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं, श्रद्धालु जो है दर्शन कर रहे हैं। तो लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी सुबह आ गए आप दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब माता जी में आना ऐसे हर नवरात्रि में इतनी सुबह जल्दी? हाँ, हर नवरात्रि। तो एक भी दिन छूटता तो नहीं होगा? नहीं, एक भी दिन नहीं छूटता है, रोज सुबह 4 बजे फिक्स माता जी आना। तो और भी श्रद्धालु किस तरीके से आराधना है, 9 दिन घर पे भी पूजा पाठ, मंदिर में भी आना, आराधना सब बहुत ज्यादा माँ की शक्ति, बहुत अच्छा लगता है 9 दिन। देखिए मंदिर की भी एक कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको बता दूं मंदिर परिसर दिखाते हुए कि जिस तरीके से जो ये मंदिर है, इसको सूर्यमुखी मंदिर के नाम से भी चर्चित है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले इस मंदिर की तरफ पहुंचती है। यह यहाँ की जो है खास चर्चा है। इसके अलावा जो राजवंश की कुल देवी है वो भी ये कालिका माता को जो है कहा जाता है। तो इस तरह की अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर झाली तालाब है प्राचीन, कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने वो झाली तालाब इसलिए बनवाया था क्योंकि बेरोजगारी यहाँ हो गई थी और रोजगार देने के लिए वो झाली तालाब बनवाया था। श्रद्धालु हैं और सुबह सुबह जो है यहाँ पहुंच गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सुबह सुबह तैयार होकर के यहाँ आना और फिर माँ के दरबार में इस तरह से जो है गरबा नृत्य, किस तरह की आराधना है, क्या मानते हैं इसको? बहुत अच्छा लगता है हमको आने में, और आराधना मतलब करना, एक धर्म के प्रति विश्वास बढ़ाना। इसलिए हमको सुबह उठ के जल्दी आना, हमको बहुत मतलब एनर्जी फील होता है। गरबा पांडाल बहुत सारे सस्ते हैं, अलग अलग तरीके से जो वेशभूषा होती है, लेकिन यहाँ पारंपरिक भजन और पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो होता है तो कितना अद्भुत अनुभूति होती है। हाँ, हमको बहुत अच्छी अनुभूति है। आप बताएं और किस तरीके से रेडी होते हैं सुबह? व्यवस्था अच्छी है, लेडीजों के लिए प्राइवेसी ज्यादा है, बहुत अच्छा है। सुबह से जो है बड़ी संख्या में महिलाएं, पांडाल तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी आस्था के साथ जो है गरबा होता है, किस तरीके से होता है? बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से गरबे होते हैं, व्यवस्था भी अच्छी है और मतलब लोग सुबह उठ के तैयार होकर आते हैं। 9 दिनों तक माँ की आराधना की पूजा पाठ होती होगी? जी जी जी, घर में भी होती है। इस तरीके से आप यहाँ आते हैं, क्या कुछ माँ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते क्या है, क्या कोई खास मान्यता है यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाने के लिए? हाँ, यहाँ की बहुत मान्यता, ये तो बहुत प्राचीन है, यहाँ की तो महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। आप बताएं।
जी, यहाँ पे तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो सुबह गरबा रास होती है वो बहुत ही शानदार और काफी वर्षों से होती आ रही है और हम बिल्कुल इसका बहुत आनंद भी लेते हैं। तो देखिए आनंद भी आता है और आस्था है तो आस्था तो यहाँ आते हैं, लेकिन देखिए अष्टमी का आपको बता दूं कि यहाँ पर अष्टमी का दिन बहुत खास होगा। जब यहाँ गरबा होगा अष्टमी के दिन तो होली रंग गुलाल के साथ यहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक होगा और इसमें भी बड़ी आस्था है। जो गुलाल यहाँ चलाया जाएगा, माँ को अर्पित किया जाएगा, उस गुलाल में सराबोर होने पर यही मान्यता है कि माँ का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है। तो उस दिन जो है यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे। आज तो जो है महिलाएं नीचे हैं, आपको इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अष्टमी के दिन यहाँ का जो पर्व है नवरात्रि का अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संस्था के लोग भी हैं, किस तरीके से वो लोग यहाँ पर सेवा देते हैं, कितने सालों से सेवा दे रहे हैं और क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, कितने सालों से यहाँ पर है? हम तो 50 साल से यही है, मैं 9 साल की थी जब से यही हूँ। अच्छा जी। हाँ। मंदिर उस वक्त छोटा होगा बहुत छोटा था, ये तो बाद में सब बना। अच्छा, श्रद्धालु भी कम आते होंगे, आसपास कुछ था? हाँ, हम तो यहाँ पे एक लाइट था जहाँ बगीचा, उसमें वो गिलास रख के और फिर गाते थे घर में और फिर खेलते थे बगीचे में। उस समय से आप यहाँ समय से यहाँ जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है चंद्रशेखर ये देखे कि इतने पहले से यहाँ पर लोग आते हैं और जब कुछ भी नहीं बना था तब से यहाँ पर गरबा खेला जा रहा है, ऐसी मान्यता है। तो काफी खासियत यहाँ पर नजर आ रही है। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। आपने जो तस्वीरें दिखाई बेहद खूबसूरत है और काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब भक्त यहाँ आते हैं तो अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनको पूर्ण करवा कर ही माता रानी से जाते हैं। जरा और तस्वीरें भी साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नवरात्र के 5वें दिन जो भीड़ है वो तस्वीरें बता रही हैं कि मन में कितनी श्रद्धा लिए माता रानी की शरण में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो नज़र आएंगे। आपको मंदिर में आप देखेंगे तो भीड़ बड़ी तादाद में नज़र आएगी। कुछ देर पहले मैं आरती की तस्वीरें दिखा रहा था। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी को देखिए फूल नैवेद्य और अर्पण किया जा रहा है, उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। पूरी श्रद्धा और मनोभाव के बीच में माता रानी के भक्त आपको मंदिर में नजर आएंगे। प्राचीन मंदिर है, यहाँ की कोई भव्य और दिव्य आपको मंदिर की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, लेकिन मन में भाव है वो भव्य भी है और दिव्य भी है और अलौकिक ये भक्तों की तस्वीर भी राजधानी भोपाल के आसपास के मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए मैं बातचीत करूँगा। कुछ देर पहले ये टोकरी में क्या क्या है पूजन के लिए आज माता रानी के लिए? इसमें फूल है। हाँ, रोरी चावल, हाँ, रोरी चावल फूल। अच्छा, आज 5वें दिन कुछ खास रहता है पूजन का? रोज ही खास है हमारे लिए तो। 9 दिन खास है? 9 ही दिन खास है। अच्छा, इस बार की नवरात्र क्या खास है? बारिश पे ब्रेक है तो थोड़ा सा टाइम मिल पा रहा है? हाँ, बहुत टाइम मिल रहा है वहाँ की तो हमारे लिए तो सारी नवरात्रि खास है। रोज ही दिन, हाँ, माता ही खास है तो मेरे दिन क्या हुए। ये कितना प्राचीन मंदिर है ये वाला? ये मंदिर को तो ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 20 साल हुए होंगे। माँ की माता रानी बहुत पुरानी है। कौन सी माता? बीजासन माता है? हाँ, बीजासन माता है, ये बहुत पुरानी है। हाँ, और मंदिर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 20 साल हुआ मंदिर को बने। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सुधा राजपूत। अच्छा जी। कितने सालों से आप मंदिर आ रही हैं? हम आ रहे हैं जब से हमारी शादी हुई तभी से आ रहे हैं। अच्छा, ये मूर्तियाँ बहुत प्राचीन नजर आ रही हैं। नहीं, वो प्राचीन है, असली में पहले उधर ये कोई नई बनावट नहीं है, ये प्राचीन पत्थर की मूर्ति बहुत प्राचीन है वो। और जब से मतलब सब लोग पूछते आए हैं उनको। अच्छा, प्राचीन मूर्तियां हैं, पूजी जा रही हैं, मनोकामना पूरी हो रही है? पूरी हो रही हैं बिल्कुल। और 9 दिन तक बहुत मजा आता है। अच्छा। बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब करते हैं हम लोग। पे कृपा माई की तो हमें चिंता नहीं काय की। अब इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। जो माता रानी का आपको अलौकिक जो फूल है वो आपको नजर आएगा, आपको दीपक नजर आएगा और ये आरती उतारती हुई पूरे मनोभाव से महिलाएं नजर आएंगी। महिलाओं को भी आदि शक्ति कहा जाता है और वो देखिए समाज के लिए आदि आबादी की पूरी हिस्सेदारी रहती है और परिवार को कैसे लेके चलना है, बाकी काम काज बाद में। सबसे पहले माता रानी की शरण में महिलाओं की बड़ी तादाद नजर आती है। आराध्य देवी जगत जननी की पूजन मंदिरों में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर करते नजर आ रहे हैं पहले दिन से। चलिए प्रमोद, चंद्रशेखर और शिवमोहन, आपका शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए और माता रानी के दर्शन भी कराने के लिए।